हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जयदा से आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत बधाई। मैं कुछ छोटी मोटी जानकारी के लिए पहले वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कल रात की जो पूजा है उसके लिए एक दिन पहले से बोलना ज़रूरी है, क्योंकि कल तो मैं भी बिज़ी रहूँगी उस हिसाब से। और इसमें ऐसा है कि जो भी काम हम लोग आज से करेंगे वो बहुत बड़ा देखिएगा। आज छोटी दिवाली तो भी मैंने काले कपड़े पहने हैं क्योंकि माँ काली की पूजा करते हैं, लूना चमारी की पूजा है। आज माँ मंगल, माँ मेलड़ी, सारी शक्तियाँ एकत्रित होकर काम करने वाली है, आप समझ लीजिए। और मैं 2 वीडियो बनाऊंगी छोटे छोटे, क्योंकि एक वीडियो में सब बात समझ में नहीं आएगी। पहले वीडियो है दिवाली की, जिसमें कल रात को, कल दिवाली है लेकिन कल वीरवार दिन है, तो एक्चुअली देखा जाए तो वीरवार या शनिवार के दिन तो कोई पूजा करता नहीं, लेकिन ऐसे दिन दिवाली के दिन पड़ते। दिवाली की रात बहुत महत्वपूर्ण होती है। कल का दिन का मुहूर्त बहुत है, पता नहीं पंडितों ने बताया, लेकिन हम तांत्रिकों के हिसाब से कल रात को 12:05 से लेकर सुबह 4 बजे तक का बहुत ही बेस्ट मुहूर्त है। कहते हैं इस रात की टाइम पे अगर हम पूजा करें, जो भी लक्ष्मी पूजन करते हैं, अगर रात को 12:05 पे करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दिन भर वाले अपना पटाखा फोड़े, जो भी करें, लेकिन एक्चुअली दिया गया है रात को 12:05 से मुहूर्त है, सुबह 4 बजे तक है। मैं अपना बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ऐसा देखा जाए तो अगर जो समझदार होते हैं दिवाली की पूजा रात को ही करते हैं। दिवाली की पूजा में विशेष ध्यान ये देना है कि घर में कम से कम घी के 9 दीपक लगाने। आप मैं समझ सकती हूँ, कोई कहेगा माँ हमारे पास घी का दीपक नहीं है, कोई बात नहीं। जो भी दीपक है, दरवाजे पे कम से कम 9 दीपक रहने चाहिए। बाकी पूरे घर में जो रह रहे एक दीपक, कम से कम थोड़ा सा घी लेके एक दीपक तुलसी के पेड़ पौधे के पास, जिसमें घी, शक्कर, शहद, केसर, ये चीज़ों को डाल के एक चांदी का सिक्का डाल के अगर हम जलाते हैं तो कहते हैं आजीवन की लक्ष्मी आती हो सके तो एक हल्दी की गांठ रख लीजिए। उसके बाद पूजा स्थल पे कल के दिन जो भी आप नए बर्तन लिए रहते हैं, सब लोग ने धनतेरस को पूजा कर लिया, ऐसे नहीं होता है। पूजा स्थल पे आप माता जी की फोटो स्थापित कीजिए। अभी जैसे हमारे पास काली हल्दी का पेड़ है, हम काली हल्दी का पेड़ करेंगे। मेरे पास बिल्ली की जेर है, बिल्ली की जेर की पूजा कल की जाती है। उसके बाद हाँ, मेरे पास तो बिल्ली की जेर भी है, एक तो मेरी तो हम लोग को सबने गिफ्ट किया था। उसके बाद बिल्ली की जेर की पूजा की जाती है। बिल्ली की जेर की पूजा करने पे उन्हें सिंदूर खिलाया जाता है, सिंदूर या हल्दी। पहले पिछले साल की जो हल्दी और सिंदूर से हटा दीजिए, दूसरा नया सिंदूर भरिए। उसके बाद जो कहते हैं ना ये सियार सिंगी को भी कल सिद्ध किया जाता है। उसको भी जैसे आपके पास कबाड़ में रखा है सियार सिंगी सिद्धि करके, फिर भी कल उसको वापस से सिंदूर दे के सियार सिंगी की सिद्धि की जाती है। उसके बाद वहाँ पे आप एक पोटली बनाइए, जिस पोटली में चांदी का सिक्का, कुछ अक्खा धनिया, हल्दी की गांठ, क्या बोलते हैं, कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, ये सारी चीज़ों को मिलती है, लेकिन हम अगर स्पेशली मंगा के उसकी पूजा करें अच्छा रहता है। अपने घर के तिजोरी में जो माँ लक्ष्मी की मूर्ति होगी या जो भी पूजा स्थल पे आप रखते हैं वो पूजा कीजिए। अंदर जो सिक्के हैं चांदी के, पिछले साल के, एक्चुअली लोग हर साल नया चांदी के सिक्के का पूजा करते हैं, नहीं, पुरानी चांदी के सिक्के को ही पूजा कीजिए। लेकिन एक बात भूल जाते हैं हमेशा, ये सारी पूजा स्थल पे सामान रखने के बाद जो आपने झाड़ू खरीदा है, बर्तन खरीदा, उन सारी चीज़ों को वहाँ रखना है। अपने घर में जो आपने खाना बनाया है वो खाने को भी आप भगवान को भोग लगाएंगे, क्योंकि जब तक भगवान नहीं खाएंगे भक्त नहीं खा सकते। हर मीठी चीज़ बनाइए। कल के दिन आपके घर में अगर आपकी कोई कुंवारी लड़की है, उसे बोलिए कि अपने हाथ से कुछ तो मीठा बनाइए, क्योंकि शुक्र और माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर की कन्याओं से होता है। तो हमारे घर की कन्याओं को बोलिए कि कुछ भी अपने हाथ से मीठा बनाइए, भले आप बना दीजिए और उसको बोलिए हाथ लगाने के लिए मीठा बनाइए, जिसमें खीर, सेवई, कुछ भी, क्योंकि जब वो माँ को भोग लगता है तो बहुत ज़्यादा आशीष मिलता है। वो सारा भोग लगा के मिठाई जिस तरह से आपको सजाना है सजाइए। घर के 9 दीपक जलाइए। तुलसी के पेड़ के पास जो दीपक जला रहे हैं वो अखंड जलना चाहिए, और एक दीपक रात भर आप इधर माँ लक्ष्मी के सामने लगाइए। और माँ लक्ष्मी के जो भी मंत्र हैं, जो भी आपको मंत्र आता हो कीजिए। लेकिन मेरे मान से जब तक आप, हमेशा लोग क्या करते हैं, माँ लक्ष्मी जी का मंत्र करते हैं लेकिन उनके पति का भूल जाते हैं। मैं हर साल बताती हूँ। तो जब तक आप उनके पति को आगमन नहीं करेंगे मतलब नहीं है। पहले श्री गणेश जी को आगमन कीजिए, गणपति जी का पहली पूजा होती है, उसके बाद माँ लक्ष्मी जी का तो करना ही है। लेकिन हमें जब पूजा शुरू करते हैं तो एक सुपारी के तौर पे गणेश जी की, उस सुपारी के तौर पे गणेश जी रख लीजिए, शालिग्राम का पत्थर रख लीजिए शालिग्राम जी को, और साथ में शालिग्राम के साथ क्या बोलते हैं,
और शालिग्राम जी के साथ और लक्ष्मी जी की मूर्ति, अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो एक सुपारी के तौर पे माँ लक्ष्मी जी को स्थापित कीजिए और उसमें उन्हें अभिषेक कीजिए। गणपति जी को पहले, और किससे अभिषेक करेंगे? दूध, दही, शक्कर, पंचामृत बना लीजिए, उससे अभिषेक कीजिए। और सबसे बेस्ट गन्ने का रस। और कल गन्ने का टुकड़ा, हम लोग बहुत सारे लोग गन्ने का रस ले आते हैं लेकिन गन्ने का टुकड़ा नहीं लाते। कल गन्ने का एक टुकड़ा भी हमें रखना है। गन्ने का रस ले लीजिए, उसमें नींबू नहीं रहना चाहिए। गन्ने के रस में आप थोड़ा हल्का चाहिए तो पानी डाल दीजिए, नहीं तो उस गन्ने के रस से आप कम से कम 1 माला या 11 माला अभिषेक कीजिए। और उसका बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम क्रीम श्रीम वासुदेव लक्ष्मी नमः। वासुदेव लक्ष्मी नमः। या तो फिर उल्टा वो भी बोल सकते हैं कि ओम ह्रीम श्रीम क्रीम लक्ष्मी वासुदेव भगवते नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम लक्ष्मी वासुदेव भगवते नमः। ये भी कर सकते हैं। या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ओम श्रीम ह्रीम माँ लक्ष्मी नमः। जो भी आपको इजी लगे, मतलब कहते हैं ना माधव का नाम, माधव जी का, श्री कृष्ण जी के नाम को अटैच करके ही कीजिए। या तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः सबसे बेस्ट है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः करके आप जप कीजिए और उसका अभिषेक कीजिए। ये सबसे बड़ी पूजा है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि माँ लक्ष्मी के साथ अगर आप उनके पति का मान नहीं रखेंगे तो मतलब नहीं। और कल के दिन हर औरत को कहूँगी कि सर से पाँव तक सुहागन जैसा तैयार रहिए, मतलब पूरे 16 श्रृंगार कीजिए। जिस तरह से माँ लक्ष्मी को तैयार करती है उस तरह से पूरा 16 श्रृंगार कीजिए। जरूरी नहीं है सोने चांदी के गहने ही पहनिए, जो है हमारे पास वो पहन के अच्छे से तैयार होइए, माँ की आराधना कीजिए। लेकिन जब पूजा करने से पहले पति की पूजा कीजिए, उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए और उसके बाद पूरा परिवार बैठ के खाना खाइए। लेकिन ये कल की पूजा बहुत मेन है। दूसरी बात मैं दूसरी वीडियो में बताती हूँ कि कल के दिन हम जो शक्तियों की पूजा करने वाले हैं वो कैसे करने वाले, लेकिन कल रात को 12 बजे के बाद ही ये पूजा कीजिए। दूसरी बात, कल के दिन आपके घर पे कोई भी आया हुआ इंसान को खाली मत भेजिए। भले 10 रुपये दीजिए, 5 रुपये दीजिए, लेकिन दीजिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी किस रूप में आती पता नहीं। पूरी रात दरवाजा खुला रखिए। आज यम का दिया निकलता है, इसलिए मैंने भी आज यम का दिया निकला है तो मैं आज काली साड़ी पहनी हूँ। यम का दिया मतलब साल भर की पनौती निकलती है। रात को 12 बजे के बाद एक अपने घर का पुराना दीपक, उसमें राई का तेल डाल के और दीपक को किसी कचड़े के कहीं 4 रास्ते के कोने में रखे। लेकिन ऐसी जगह रखना कि कहीं आग वाग ना लगे। बहुत सारे जन ऐसी जगह लग जाते हैं तो बहुत जगह आग लग जाती है। पटाखों से सावधान रहिए। जानवर हैं, जानवरों का भी सोचिए। जबरदस्ती अपने आजू बाजू को दुश्मनी दिखाने के लिए पटाखों का वो मत कीजिए। गाड़ियां भी खड़ी रहती है लोगों की, जैसे कि हमारे घर के बाजू में भी एक इंसान, बेवकूफ़ इंसान लोग रहते हैं, उन लोगों ने भी गाड़ियां खड़ी तो भी पटाखे फोड़ते हैं, जो कि हमारे सामने रोड बन रहा है। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन मैंने तो कोई सोच लिया था कि गाड़ियों को जरा सा भी नुकसान होगा ना तो मैं इनके घर में घासलेट पेट्रोल डाल के इनका घर ही जला डालूंगी, फिर जो होएगा देखा जाएगा। ऐसे भी हम लोग होली खेलते हैं या गोरी लोग, ऐसी बात है। तो और झगड़ा झंझट मत कीजिए और जो भी आए घर पे वो कीजिए। और सबसे बेस्ट हो सके तो जो देने में सक्षम है, कुछ मिठाई के बॉक्स वृद्धाश्रम में ले जाइए। कुछ कमीने बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ के रखा है। माँ बाप से याद आया, मुझे कितने लोग कमेंट मारते हैं कि माँ आप इतनी बातें करती हैं बड़ी बड़ी कि वृद्धाश्रम में जाइए, माँ बाप को दीजिए, ये कीजिए। तो आपके पास आपके लिए भी ऐसे कुछ है कि हम लोग अगर बोले तो आप बुरा मत मानिए। तो आप अपने मम्मी पापा को तो बोल रही हैं कि बहुत साल पहले ही मर चुके कर चुके, लेकिन आप अभी तो और भी तो परिवार होंगे। तो सॉरी टू से आप लोगों का पूछने का हक है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं। मैं 8 साल पहले लोगों ने मुझे मार दिया। 8 साल पहले मेरे घर के बाहर आदमी छोड़ दिए गए थे मुझे मारने के लिए। तो मेरे लिए वो लोग 8 साल पहले मर चुके और उन लोग मेरे लिए 8 साल पहले मर चुके। मुझे उन लोगों ने जीते जी मार दिया था। ये आज की जो जिंदगी और आज की जो चीज़ें हैं वो विद्या देवी ने अपने बच्चों के लिए खुद से बनाई है। इसमें हम किसी को श्रेय क्यों दें, ये बात है। हर घर की परिवार की एक अंदर की बातें होती हैं, वो जानना ज़रूरी नहीं। लेकिन मैं यूट्यूबर हूँ और सब मुझे कहते हैं कि आप बोलते हैं वृद्धाश्रम में जाके। मैं वृद्धाश्रम में जाके मिठाई ज़रूर बांटती हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ा है। उल्टा बहुत सारे लोगों ने मेरा विश्वास तोड़ा है। हर किसी ने सिर्फ मुझे पैसों से तोला है। अरे परिवार की बात करते हैं, यहाँ तो किसी को भी बोलो, हर किसी ने मुझे उस तरह से लूटा है। आज की तारीख में विद्या देवी एक ब्रांड है।
इस ब्रांड को कैसे यूज़ किया जाए वो देखा जाता है भाई मेरे, ये बात है। लेकिन जब विद्या देवी गरीब थी ना, तो गरीबी में भी किसी ने उसको पूछा नहीं था, तब भी विद्या देवी खुश रहती थी, आज भी विद्या देवी खुश रहती, क्योंकि हमारे लिए त्यौहार का मतलब है कि अपने बच्चों के साथ बैठ के हंसी मजाक करो, अच्छा अच्छा पकवान बना के खाओ। तो विद्या देवी को पकवान बनाने बहुत अच्छे आते हैं, खाना बनाने बहुत अच्छा आता है। तो मेरा मानना तो ये है कि अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, अपने बच्चों के साथ बैठ के खाओ, मिठाई खाओ, बातें करो, बस। इससे बड़ी दिवाली हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए दिवाली ऐसी नहीं कि किसी का मन दुखा के ज़बरदस्ती किसी से पैसे वसूल करो, ज़बरदस्ती किसी को वो करो। मैं एक और बात बोलूँगी, दिवाली का मतलब ये होता है कि आप खुश रहो, अपने परिवार के साथ खुश रहो, दूसरों को देख के मत जलो, आपके पास जो है जितना है उसमें खुश रहो, तब दिवाली का असली मायना है। और बाकी जहाँ तक रही मेरे परिवार की बात, तो मेरे परिवार ने कभी उतने अच्छे कर्म किए ही नहीं है कि उनको विद्या देवी का सुख मिल सके, और मुझे उनके बारे में ना सुनना है ना जानना है, ये बात है। और मेरी जो खुशी है मेरे बच्चे हैं, बस हो गया ना। परिवार के नाम पे बच्चे तो है ना, अनाथ तो नहीं हूँ ना, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी जय माता दी।